बच्चों से ही घर में चहल पहल होती है, बच्चों के साथ समय का पता ही नहीं चलता। पर पेरेंट्स को भी अपनी पर्सनल लाइफ चाहिए, उनको भी चाहिए अपना मी टाइम। बच्चों को तो हर वक्त अटेंशन चाहिए। पेरेंट्स ने जहां अपना कोई काम करना शुरू करा और बच्चों की मोर अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक शुरू, मतलब वो चाहते हैं कि हर वक्त सब उन्हीं पे ध्यान दें। बच्चों के लिए टाइम, घर के काम, इस सब भागा दौड़ी में कहीं आप फंस के तो नहीं रह गए? ये समय का पहिया कहीं आपसे तेज तो नहीं चल रहा? कैसे निकाले अपने लिए टाइम? अर्ली मॉर्निंग टाइम बहुत सुकून भरा होता है और इस समय पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। ये समय का आप पूरा उपयोग कर सकते हैं। पर अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप देर रात को सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तब भी आप 1 घंटा सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो वो मी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। आपके जो मेजर टास्क हैं, मतलब जो जरूरी काम है, वो पहले करिए, बाकी काम आप बाद में भी कर सकते हैं। और जो 2-2 मिनट के काम है उनको टालिए मत, उनको हाथ कैद कर दीजिए। इससे आपकी टू डू लिस्ट कम होती चली जाएगी। आप में से कुछ लोगों से बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि हमने तो कई बच्चे पाले हैं, तुमसे तो 1-2 बच्चे भी नहीं पल रहे। पर उसके 5 मेन रीजन है जो वो पाल पाते थे कई बच्चों को। एक तो उनकी डाइट बहुत अच्छी थी, उन पर वर्कलोड कम था, प्लस बड़े परिवार होते थे तो काम डिवाइड हो जाता था, प्लस बच्चे कभी किसी के पास कभी किसी के पास, तो पता ही नहीं चलता था। बच्चे कम्मे को पल के बड़े हो गए। उनके टाइम पे स्क्रीन टाइम नहीं था, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल ये सब नहीं थे, और अगर टीवी थे भी तो उनका यूज़ बहुत कम था। उनका डेली रूटीन बहुत बेटर होता था, वो लोगों से मिलते जुलते थे तो बहुत फ्रेश रहते थे और उन पर स्ट्रेस लेवल भी नहीं होता था। आप भी स्मार्टली ये सब कर सकते हैं। अपने सभी कामों की प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके अपने फेवरेट कलर से आप टॉप पे अपने प्रायोरिटी लिस्ट में काम लिख सकते हैं। लेस मेजॉरिटी वाले काम बाद में, और जो लीस्ट मेजॉरिटी वाले हैं वो सबसे नीचे। इसी तरीके आप टू डू लिस्ट, गूगल कैलेंडर, इन सब में अपने काम डिफरेंट कलर से, डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह से आप मेंशन कर सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट बनाइए। अपना काम दूसरों से करवाना सीखें, चालाकी से और वर्क को डेलीगेट करके। जैसे घर में काम वाली बाई घर में डस्टिंग करती है, झाड़ू पोछा करती है, इस तरीके से आप अपना वर्क डेलीगेट कर सकते हैं। किसी को हायर कर सकते हैं, कोई इंटर्न रख सकते हैं, वर्चुअली किसी से काम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ऑफिशियल या बिजनेस वर्क को डिवाइड कर सकते हैं। इंटर्न्स के लिए आप इंटर्नशाला, लेट सेंटर, इनको यूज़ कर सकते हैं। वर्क को डेलीगेट करने के लिए या किसी और से काम कराने के लिए आप फाइवर, अपवर्क, इस तरीके की ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल कार की बजाय आप शेयर्ड कैब में ट्रैवल कर सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। उससे आप अपने नए दोस्त तो बनाएंगे ही, अपना पैसा भी बचाएंगे और अपना जो सेविंग है टाइम की, उसको आप अपने मी टाइम में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया में दोस्त या रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए, कुछ नई चीज़ सीखते हुए ऑनलाइन, या एकदम से रिलैक्स करते हुए। इस तरीके से आप अपने उस टाइम को मल्टीपल यूज़ में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं, इसका डबल फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बच्चों को मज़ा भी आएगा और अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे। नहीं तो आप अकेले खुद खाना खा रहे हैं, फिर बच्चों को खिला रहे हैं, डबल टाइम लगता है। ऐसे आप बच्चों के साथ नहा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे बच्चों को साथ ले जा सकते हैं, योगा में से बच्चों को साथ ले जा सकते हैं। उनको इस समय में आप कुछ सिखाएंगे भी और साथ में एंजॉय भी कर पाएंगे। अपने वर्क रूटीन का टेम्पलेट बना लीजिए, उसको फॉलो कीजिए। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रखिए, पर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको इस तरीके से चलना है ताकि आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर सकें। मोस्टली हेल्दी फूड खाइए और योगा करिए ताकि आपको एनर्जी बनी रहे। अपने किसी बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और अपने आप को रिवार्ड दीजिए कि आपने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। इससे आपको मज़ा भी आएगा, एक मोटिवेशन भी मिलता रहेगा आपको। पावर नैप लीजिए दिन में, इससे आप रिलैक्स फील करेंगे और दोबारा एनर्जी बढ़ जाएगी आपके अंदर। इसके बहुत जादू जैसे फ़ायदे होते हैं। अपने टारगेट्स की डेडलाइन सेट कीजिए। इसके लिए एवरनोट, गूगल कैलेंडर ऐसी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आप काम को टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। आप अपने मोबाइल के होम पेज पे विजिट्स भी सेट कर सकते हैं कैलेंडर के। इससे आपको जब भी मोबाइल ऑन करेंगे, उसके स्क्रीन को अनलॉक करेंगे, आपको दिखाई देता रहेगा आपको क्या क्या काम कंप्लीट करने हैं। मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर दीजिए अगर आप कोई मेजर टास्क कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। जिस काम का सोल्यूशन आपको अब समझ नहीं आ रहा, उसको डिले कर दीजिए बाद के लिए। हो सकता है आपको उसका सोल्यूशन बाद में समझ आए, उसमें फिलहाल उलझन ना रही है। कोई अनवांटेड टास्क है तो उसके लिए एक बिग नो कह दीजिए। पहले ज़माने में औरतें ऐसे अपने पल्लू में गांठ मार लेती थी कि कितने काम बाकी हैं, 1 2 3, इसका मतलब 3 काम बाकी हैं। फिर इनको खोलती रहती थी जैसे जैसे काम फिनिश होते रहते थे, या दीवार पे निशान बना लेते थे, फिर उनको मिटाते रहते थे जब जब काम फिनिश होता रहता था। वे शायद इतने पढ़े लिखे नहीं थे पर स्मार्ट बहुत थे। आज आपके पास स्मार्टफोन है, ऐप्स हैं, आप उनका यूज़ करके ये सब काम कर सकते हैं। अलार्म, शेड्यूल, टू डू लिस्ट, रिमाइंडर, स्टिक नोट्स, ये सब यूज़ करके आप भी अपने ऐसे काम नोट कर सकते हैं और फिर उनको रब कर सकते हैं जब जब काम फिनिश होते जाएँ। मेडिटेशन कीजिए, इसका बहुत फ़ायदा होता है और आपका फोकस भी एकदम लेज़र शार्प होता है। अगर कहीं वेटिंग क्यू में हैं, डॉक्टर्स के यहाँ या किसी से मीटिंग करने गए हैं, उस टाइम का फ़ायदा उठाइए। सोशल मीडिया पे उस टाइम को बर्बाद मत कीजिए। मी टाइम है, उसको आप रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। मीटिंग्स के लिए अगर आप पहले से तैयारी कर लेंगे तो आपको मीटिंग्स में ज़्यादा फोकस भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी मीटिंग्स भी छोटी होती चली जाएंगी। इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए अपना टाइम और पैसा बचाने के लिए। जैसे कि रोबोटिक वैक्यूम से आप सारी सफाई करवा सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन से आप अपना बार बार जाके सेमी ऑटोमेटिक मशीन में जो टाइम वेस्ट होता है वो आप बचा सकते हैं। इंडक्शन विद टाइमर, विसिल काउंटर, इससे भी आपको बहुत टाइम बचता है। पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए आप पाइप पकड़ के इधर उधर घूमते होंगे, इससे अच्छा आप ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कीजिए, उससे आपका सारा ही टाइम बच जाएगा।
होम अप्लायंसेस को आप वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें वॉइस कंट्रोल आता ही है। अगर आपके पास पुराने होम अप्लायंसेस है तो इस तरीके के गैजेट्स यूज़ करके आप उनको अपनी वॉइस से कंट्रोल कर पाएंगे। वीडियो डोरबेल से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपने घर के दरवाजे को। सोशल मीडिया टाइम को कट कर दीजिए, योगा कीजिए स्टैमिना के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके अटेंशन की कम जरूरत है तो उस समय आप अपने म्यूजिक या अपनी कोई फेवरेट पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। इससे पूरे दिन की स्ट्रेस से आप डीफोकस होंगे, आप रिलैक्स होंगे, आपका मूड अच्छा होगा और आप एनर्जी से भर जाएंगे। किड्स का टाइम शेड्यूल नोट कीजिए, वो किस टाइम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खेलते हैं। किड्स के शेड्यूल के हिसाब से आप अपने टास्क को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और मी टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। क्या आप भी मैसेजेस नोटिफिकेशंस में रीड करके अपना टाइम सेव करते हैं और उनके जवाब देते हैं जब आप पे फ्री टाइम होता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि काम को कैसे करें? तो एक अपनी जगह चुनिए, वहाँ पे जाके आपको काम करना है, अपना वहाँ पे फर्नीचर रखिए, प्रिटेंड कीजिए कि आप ऑफिस में ही जा रहे हैं। शेड्यूल बनाइए अपने काम करने का और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर दीजिए। शेड्यूल बना के डिसिप्लिन में चलेंगे तो आप अपने पर्सनल काम के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, अपनी हॉबीज़ को भी एंजॉय कर पाएंगे और अपनी लाइफ को भी सुधार पाएंगे। ऐप्स होती हैं जिससे आप अपना वर्क को सिंक कर सकते हैं अपने कजन्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, स्पाउस। शेयर्ड कैलेंडर्स लाइक गूगल कैलेंडर, कोलैबोरेशन ऐप्स लाइक स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ट्रेलो। अगर आपके काम में ईमेल्स ज़्यादा आती हैं तो प्ले स्मार्ट। आप ईमेल्स को आर्चिव कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। आप डिफरेंट लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं लाइक अर्जेंट, वेटिंग, नीड्स, एक्शन। आप डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं इनकमिंग ईमेल्स के बेस्ड ऑन सेंडर और सम अदर इन्फॉर्मेशन कीवर्ड दे कंटेन, लाइक न्यूज़लेटर फॉर एवरी इनकमिंग ईमेल दैट कंटेन्स वर्ड अनसब्सक्राइब। सेटिंग्स में जाके कैंट रिस्पॉन्सेज को इनेबल कर सकते हैं और डिफरेंट टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं। ईमेल सेंड करते हुए आप उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज कर दीजिए भेजने से पहले। इससे आपका ईमेल सेंड का प्रोसेस बहुत स्पीड अप होगा और आपको हर चीज़ याद भी नहीं रखनी पड़ेगी। डोंट मल्टीटास्क, ऑलवेज फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। यूज स्पीकिंग अलार्म्स, प्री रिमाइंडर अलार्म्स एंड नोटिफिकेशन, ये सब यूज़ करके आप अपने काम को बार बार याद दिला सकते हैं। इससे आप कोई काम भूलेंगे ही नहीं और जब भूलेंगे नहीं तो बाद में आप पे उस काम का बर्डन नहीं होगा। यूज़ वॉइस कमांड टू स्पीड अप टाइपिंग प्रोसेस। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन वाले गैजेट्स को बिल्कुल दूर रख दीजिए। हमारे ब्रेन और आइज पे बहुत बुरा इफेक्ट देते हैं और हमें थका हुआ महसूस होता है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए सुबह उठने के 1 घंटे बाद स्क्रीन वाले गैजेट्स को ना यूज़ करें। आप उस समय फिजिकल टू डू लिस्ट को यूज़ करते हुए अपने काम कंप्लीट कर सकते हैं जो आपने पहले दिन बना के रखे होंगे। एक काम और आप जल्दी से कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके उसका कलर रेड से ग्रे कर दीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कर दो, शेयर करो। केयरिंग पेरेंट्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।